प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ERW प्लांट ने वित्त वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट निष्पादन एवं महत्वपूर्ण उत्पादन दर्ज की। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने स्थानीय मैराथन धावकों को पेशेवर विजेताओं के बराबर पुरस्कार दिए। दुमरता गांव के संजय केरकेटा को 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात उद्योग में स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल समाधानों पर तकनीकी संवाद सत्र का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन वेल्डेड ERW पाइप प्लांट ने वित्त वर्ष 2025-26 का समापन उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट निष्पादन के साथ किया, जिससे उत्पाद विकास तथा बाजार विस्तार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। इस इकाई ने 12 वर्षों के अंतराल के बाद EPI ग्रेड पाइप उत्पादन में ऐतिहासिक पुनरुद्धार किया है और मात्र 7 दिनों के भीतर लगभग 8.22 किलोमीटर API 5L-X52 PSL1 पाइप का सफलतापूर्वक उत्पादन और वितरण किया है। इस उत्पादन में लगभग 99% की प्रभावशाली उत्पादन और 80% से अधिक निश्चित लंबाई की अनुरूपता प्राप्त हुई है, जिससे लगभग 1.11 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है। संयंत्र के इतिहास में पहली बार ERW इकाई ने लगभग 14 किलोमीटर 273.1 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर FE 450 ERW पाइप का विकास एवं आपूर्ति कर उच्च मोटाई श्रेणी के पाइप निर्माण में अपनी क्षमता सिद्ध की। इस सफलता ने व्यापार के नए रास्ते खोले और लगभग 212 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त संयंत्र ने बड़े व्यास वाली पाइपलाइन निर्माण क्षमता को और सुदृढ़ करते हुए ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को लगभग 8 किलोमीटर 406.4 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर FE 410 पाइपों की आपूर्ति की। यह आपूर्ति उच्च गहराई से व्यास अनुपात वाले अनुप्रयोग हेतु निर्धारित कठोर गुणवत्ता मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए की गई। इससे लगभग 185 लाख रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। ये सभी उपलब्धियां सामूहिक रूप से तेल, गैस एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए उच्च विशिष्टता वाले पाइपलाइन ग्रेड उत्पादनों के निर्माण में RSP की बढ़ती तकनीकी दक्षता को रेखांकित करती है। इन 3 प्रमुख पहलों से ही संयंत्र को कुल मिलाकर लगभग 508.5 लाख रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। इन रणनीतिक उपलब्धियों के साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र देश भर में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना एवं राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं हेतु उन्नत इस्पात पाइप उत्पादों को एक विश्वसनीयता एवं पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा 24 जनवरी 2026 को आयोजित राउरकेला हाफ मैराथन 2026 का प्रथम प्रस्तुति एक राष्ट्रीय स्तर का भव्य आयोजन था, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें अन्य राज्यों से आए 1251 राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। AIMS एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस से प्रमाणित यह आयोजन अत्यंत सफल रहा तथा मैराथन की विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को कुल 7,70,800 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मैराथन की एक विशेष उपलब्धि राउरकेला के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही, जिन्होंने हाफ मैराथन में अप्रत्याशित रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण में पासवंचल गांव के प्रतिभागियों के लिए एक विशेष श्रेणी निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत शीर्ष 10 धावकों को 5,000 की नगद राशि प्रदान की गई। हालांकि स्थानीय युवाओं के असाधारण प्रदर्शन और उनके उत्साह से प्रभावित होकर राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने एक प्रेरणादायक एवं त्वरित निर्णय लेते हुए पासवंचल क्षेत्र के प्रतिभागियों की पुरस्कार राशि को राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर धावकों की सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार के समक्ष करने की घोषणा की। इसके अनुसार 21.1 किलोमीटर दौड़ में पासवंचल गांव के शीर्ष 3 प्रतिभागियों के लिए
पुरस्कार राशि बढ़ाकर क्रमशः 51,000, 31,000 तथा 21,000 कर दी गई, जो मैराथन के शीर्ष 3 विजेताओं को प्रदान की गई पुरस्कार राशि के बराबर थी। इसी क्रम में 26 मई 2026 को आरएसपी के CSR विभाग में आयोजित एक समारोह में डुमेरता गांव के संजय केरकेटा, जिन्होंने 1 घंटा 35 मिनट 46 सेकंड में दौड़ पूरी की थी, को पहले प्रदान किए गए 5,000 के अतिरिक्त 46,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार मधुपुर गांव के पूर्णा माझी 1 घंटा 39 मिनट 23 सेकंड को 26,000 रुपये तथा डुमेरता गांव के पॉल अविनाश जट्टे 1 घंटा 44 मिनट 30 सेकंड को 16,000 रुपये के अतिरिक्त पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इससे पूर्व इन दोनों को भी 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी थी। इसके अलावा पार्श्वांचल गांवों के 20 अन्य गायकों को भी प्रतीक उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्र, उप महाप्रबंधक CSR श्री पुरुषोत्तम साहू एवं CSR विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पुरस्कार एवं प्रतीक उपहार प्रदान किए। स्थानीय प्रतिभाओं को पेशेवर स्तर की पहचान प्रदान कर राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने पार्श्वांचल गांव से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 27 मई 2026 को समागम सम्मेलन कक्ष में और स्मार्ट विनिर्माण समाधानों पर एक तकनीकी प्रस्तुति सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट विनिर्माण संसाधनों में विशेषज्ञता रखने वाली प्रौद्योगिकी आधारित संस्था मेसर्स हिंद इंडस्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री अतीश चंद्र सरकार ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी अनुरक्षण श्री SS राय चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष नए प्लेट मिल एवं डिजिटलाइजेशन श्री RK मुदली तथा मुख्य महाप्रबंधक PPC श्रीमती सुनीता सिंह भी उपस्थित थी। इसके अतिरिक्त संयंत्र के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं डिजिटल प्रतिनिधियों ने भी सत्र भाग लिया। प्रस्तुतिकरण के दौरान विक्रेता संस्था द्वारा RSP की प्रगति पर चल रही डिजिटल परिवर्तन पहलों के अनुरूप अनेक उन्नत डिजिटल तकनीकों एवं समाधानों का प्रदर्शन किया गया। सत्र के प्रमुख विषयों में मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम MES, कृत्रिम मेघा, मशीन अधिगम AIML आधारित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, IoT सक्षम स्मार्ट एनालिटिक्स, डिजिटल ट्विन समाधान, रोबोटिक्स एवं औद्योगिक स्वचालन तथा स्मार्ट इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली शामिल है। लिमिटेड के विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक बताया कि ये प्रौद्योगिकियां किस प्रकार परिचालन दक्षता बढ़ाने, उपकरणों की विश्वसनीयता सुधारने, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाने, प्रक्रिया पारदर्शिता को मजबूत करने और औद्योगिक कार्यों में डेटा आधारित निर्णय लेने में योगदान दे सकती है। RSP में इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में इन समाधानों के संभावित कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई। इस सत्र का संचालन डिजिटलाइजेशन विभाग द्वारा श्री RK मुदली के मार्गदर्शन में किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समग्र दिशा निर्देशन एवं सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन एक विचार विमर्श सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों एवं विक्रेता प्रतिनिधियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव एवं विचार साझा किए। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।